क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर 10 है यानी कि वृत्त सर्किल है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। क्योंकि जब कोरोना काल आया था उससे पहले ये 1 साल 2 साल के लिए चैप्टर आया था, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। लेकिन जब 2019 में हमारा जब कोरोना काल आया तो उसके बाद से ये चैप्टर हटा दिया गया था, लेकिन इसको अब फिर लागू किया गया है। इसको कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चन मुख्य क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रश्न दे रखा है चित्र में, यदि हमारे पास दे रखा है टीपी और टी क्यू, यानी कि टीपी और टी क्यू ये दे रखा है वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं। इस प्रकार से हैं कि पी ओ क्यू यानी कि पी ओ और क्यू हमारा 110 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है पी टी क्यू बराबर ज्ञात कीजिए कितना होगा, यानी कि पी टी क्यू हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही छोटे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा बस ट्रिक लगानी है, जरा सा रूल आपको पता होना चाहिए तो आप उसको झटाक से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए जब हमारा कोई चक्र चतुर्भुज होता है, जैसे हमारा चक्र चतुर्भुज है, इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। ये हमारा पहला तरीका है। अगर आपको ये तरीका भूल जाते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो आप ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 करके निकाल सकते हैं। आपको उसमें महत्वपूर्ण बातें याद होनी चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण बात हमारी कौन सी है, किसी भी वृत्त पर कोई रेखा स्पर्श करती है तो ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ये वाली स्पर्श रेखा ये भी 90 डिग्री का है, लेकिन आपको ये तब लगाना है जब आप कहें चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360, तब आप इसको यूज करेंगे। अगर आपको पता है चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के दोनों कोणों का योगफल 180 होता है तो उसमें इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो कैसे करते हैं देखिए जरा। तो यहाँ पे हमें पता है कि चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल जो होता है कितना होता है हमारा 180 होता है। तो हमारे पास पी ओ क्यू, यहाँ लिखते हैं एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, क्योंकि हमें पी टी क्यू तो ज्ञात करना है। पी टी और क्यू बराबर कितना होता है 180। आप यहाँ लिख सकते हैं कि चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है, तो हमने वही चीज लिखी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वाला कोण कितना है 110 डिग्री दे रखा है, हमने ये लगाया। पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है यहाँ पर इस तरीके से। तो पी टी क्यू बराबर हमारे पास 180, इधर जाएगा तो ये 110 हो जाएगा। यहाँ पे पी टी क्यू ज्ञात करेंगे और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 70 डिग्री का कोण आ गया। ये वाला हमने 70 डिग्री का कोण ज्ञात कर लिया और हमें यही ज्ञात करना था। देखिए कितनी चढ़ाक से आंसर आ गया इसमें। तो चित्र घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चित्र देख कभी घबरा जाए तो आपको पता होना चाहिए बस कि चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो चतुर्भुज का बना दीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360, उस 360 को लगा के हल कर लीजिए। देखिए ये कोण हमें पता है 90 डिग्री का, ये कोण हमें पता है 90 डिग्री का, 110 डिग्री का, ये कोण पता है हमें 90 डिग्री का। तीनों को ऐड कर लीजिए और 360 में से घटा के जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में एक प्रश्न और है हमारे पास, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे ये कह रहा है यदि एक बिंदु P से Q केंद्र पर किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि ये वाला जो कोण है हमारे पास 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का कोण है हमारे पास, ये झुका हुआ है। तो कह रहा है POA ज्ञात कीजिए, यानी कि P ये वाला है, O ये वाला है और A हमें ये ज्ञात करना है। यानी कि अगर देखा जाए तो वो ये वाला कोण ज्ञात करा रहा है, यानी कि इसके बीच का कोण ये वाला कोण ज्ञात करा रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि AOB ज्ञात कीजिए, वो कह रहा है POA ज्ञात कीजिए। जैसे ये कोण होगा वही कोण ये वाला भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला कोण ज्ञात करते हैं पूरा, यानी कि AOB। अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था कि ये चक्र चतुर्भुज है, इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, मैंने अभी आपको बताया था। फिर इस कोण को उसका आधा कर देंगे, हमारा ये वाला कोण निकल जाएगा। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर कितना होता है 180 होता है। AOB हमारे पास क्या है, AO और B जो है हमें ज्ञात करना है, प्लस का APB कितना 180 यहाँ पे इसके बराबर दे रखा है, तो ये हमें कोण निकालना है और बराबर कितना 180। ठीक है दोस्तों, नहीं ये हमें दे रखा है कितना 80 डिग्री दे रखा है प्लस का, और बराबर कितना 180। ठीक है दोस्तों, AOB हमें यहाँ पे दे रखा है 80 डिग्री का, तो इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, AOB बराबर
इसको इधर निकाल भेज दीजिए, 80 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए ओ बी बराबर हमारे पास कितना 100 डिग्री का बचा। तो देखिए हमारे पास ए ओ बी जो आया हमारे पास 100 डिग्री का कोण आ गया, यानी कि पूरा कोण जो हो गया 100 डिग्री का हो गया। अब पेपर में क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो कह रहा है पी ओ ए ज्ञात कीजिए, पी ओ ए ज्ञात कीजिए। जैसे पूरा 100 है तो भाई ये वाला 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो लेकिन इसे निकालेंगे कैसे, हल कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। यहाँ लिख देते हैं, हम एंगल को लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तभी तो आपस में बांटेगा। तो इसको लिख देंगे ए ओ बी बटे में कितना 2। हमारे पास ए ओ बी कितना है 100 डिग्री है और बटे में 2, तो कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री आ गया। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये वाला कोण 50 डिग्री का है और ये वाला कोण देखा जाए तो ये भी 50 डिग्री का हो गया, हमने ज्ञात कर लिया। तो देखिए कितने छोटे छोटे प्रश्न थे, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, ध्यान से समझिएगा, केयरफुली करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।